हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक की डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेबिट और क्रेडिट। क्लियर? चलिए, तो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ डेबिट। और डेबिट को कैसे लिखते हैं? डीआर से। सर यहाँ कहीं आर है नहीं, इसकी आपको टेंशन नहीं है। ल्यूकास पैसियोलॉजी अकाउंट के जनरेटर है ना, डबल एंट्री सिस्टम के ल्यूकास पैसियोलॉजी, इटली के वेनिस शहर के थे वो। तो उन्होंने जनरेट किया था डेबिट को, जो लिख दिया था उन्होंने शॉर्ट फॉर्म डीआर, डेबिट। क्लियर? और मैं बात करूं इसी सीरीज में कि क्रेडिट को उन्होंने क्या लिखा? सीआर। तो डेबिट को डीआर लिखा उन्होंने और क्रेडिट को क्या लिख दिया उन्होंने? सीआर। जानते हैं क्या होता है? जब बच्चों से पूछा जाता है डेबिट का डेफिनेशन बताओ, क्रेडिट का डेफिनेशन बताओ, तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के मीडियम से सोच के बताता है। डेबिट द रिसीवर, तो कहता है कि रिसीवर डेबिट होता है। तो मैं पूछता हूँ क्या एसेट आता है डेबिट नहीं होता? तो हाँ एसेट भी आता है तो डेबिट होता है। तो वो कंफ्यूज रहता है, डेबिट और क्रेडिट की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है ना। नहीं सर पता है। चलो आप सोच लो एक बार, मन में रोटेट करो डेबिट क्रेडिट का डेफिनेशन, फिर मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, तब आप बताना आपकी जो डेफिनेशन है और मेरी डेफिनेशन है दोनों सेम है या डिफरेंट है। क्लियर? सोच लो। अब मैं 2 मिनट का वक्त दिया, ठीक है? सोचते रहिए, मैं बता रहा हूं। देखें इधर, तो मैं बात करता हूं डेबिट की और क्रेडिट की। एक शॉर्टकट मैं बना रखा हूं, ठीक है ना। डेबिट आइटम में अगर मैं कुछ प्लस करता हूं तो डेबिट होता है, अब माइनस करता हूं तो क्रेडिट हो जाता है। सेम इसी सीक्वल में अगर क्रेडिट आइटम में मैं कुछ प्लस करता हूं तो क्रेडिट हो जाता है, जबकि माइनस करता हूं तो डेबिट हो जाता है। ये आपका एक यूनिक तरीका है। जब भी आप हमसे अकाउंट की क्लास करें तो इस तरीके को याद रखें, तो अकाउंट्स में बिल्कुल इजी बना दूंगा आपके लिए। क्लियर? अभी भी वैसे भी अकाउंट इजी है, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूंगा अगर आप इन तरीकों को अप्लाई किए तो मैं बात कर रहा हूं डेबिट बैलेंसेस में। डेबिट में अगर कुछ प्लस होगा तो अफेक्ट डेबिट ही होगा, जबकि माइनस होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सेम क्रेडिट में अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट होगा, जबकि नेगेटिव होने पर वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन। मैं आगे डेबिट की इफेक्ट और क्रेडिट का। डेबिट आइटम में अगर कुछ प्लस होगा तो डेबिट, माइनस तो क्रेडिट। क्रेडिट आइटम में कुछ प्लस तो क्रेडिट और माइनस तो डेबिट। अब आइटम बताइए, लीजिए आइटम मैं बताता हूं। आइटम कह लीजिए या बैलेंसेस कह लीजिए, ठीक है ना। बैलेंसेस कितने होते हैं? सर 2 बैलेंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं डेबिट बैलेंस की बात करूंगा। किसकी? डेबिट बैलेंस की। चलिए भाई, डेबिट बैलेंस की, और दूसरी मैं बात करूंगा क्रेडिट बैलेंस की। तो कौन सा बैलेंस डेबिट है और कौन सा बैलेंस क्रेडिट है? ये जो आइटम्स होते हैं इनके बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट होते हैं। कौन से आइटम? तो जरा डिस्कस करते हैं। डेबिट बैलेंसेस होते हैं 2 चीजों का, और क्रेडिट भी होता है 2 चीजों का। ये हो गया ऑल एसेट्स। जितने भी एसेट्स होते हैं उनके सारे बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं। ये एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट और लायबिलिटी टॉपिक में डिस्कस करके बताया है। आज बताऊंगा तो डेबिट और क्रेडिट का डेफिनेशन मजे से नहीं बता पाऊंगा। आज आप इतना समझ जाए कि एसेट के बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अगला मैं लिखूंगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी एक्सपेंस और लॉस होगा तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं, ऑल लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज, जितने भी लायबिलिटीज हैं, दायित्व हैं, सबके बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अगला होता है ऑल इनकम एंड गेन। किसी भी इनकम और गेन का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस, जितनी भी संपत्तियां होती है सबके बैलेंस डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस और लॉस के बैलेंस, जितने भी हानि और खर्चे होते हैं डेबिट बैलेंस। जितने भी लायबिलिटीज होते हैं क्रेडिट बैलेंस, जितना इनकम और गेन होता है क्रेडिट बैलेंस। मैंने आज कुछ नहीं सीखा, बस छोटी सी बात सीखी। डेबिट को डीआर से और क्रेडिट को सीआर से डिनोट करते हैं। डेबिट में अगर कोई आइटम प्लस होता है तो डेबिट होता है, जबकि माइनस होने पर वो क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट अगर कुछ प्लस होगा तो क्रेडिट होगा, माइनस होगा तो डेबिट हो जाता है। ये डेफिनेशन, ये चीजें अगर आप बैलेंस को लेके इजी वे में समझ जाते हैं ना तो बहुत इजी हो जाएगा अकाउंट्स। चलिए आगे। अगर किसी आइटम यानी बैलेंसेज जो होते हैं आइटम के, वो डेबिट बैलेंस होते हैं, वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं और लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट। इसी तरह हानि और खर्चे का बैलेंस
डेबिट होता है, और आय और लाभ का बैलेंस, इनकम और गेन का बैलेंस क्रेडिट हो जाता है। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन। लीजिए, यहां मैं लिखूंगा डेबिट। डेबिट का डेफिनेशन क्या है? तो आप मुझे बताइए डेबिट का डेफिनेशन क्या होगा? डेबिट कितनी बार होगा? सर, एक अभी डेबिट और एक अभी डेबिट, यानी डेबिट आइटम के बढ़ने पर और क्रेडिट आइटम के घटने पर। तो बच्चा क्या लिख लेगा कि डेबिट बैलेंस बढ़ने पर डेबिट होता है और क्रेडिट बैलेंस घटने पर डेबिट हो जाता है। ये डेबिट का डेफिनेशन इजी वे में डेफिनेशन है कि डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है और क्रेडिट बैलेंस घटता है तो डेबिट होता है। क्लियर? अगर इसी को आप लिखना चाहते हैं कायदे से तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे डेबिट इज related to increase। डेबिट इज रिलेटेड टू इंक्रीज व्हाट? किसके बढ़ने पर? डेबिट के बढ़ने पर। और ये डेबिट क्या है? एसेट एंड एक्सपेंसेस। तो हो जाएगा डेबिट इज रिलेटेड टू, भाई डेबिट के बढ़ने पर, और डेबिट क्या है? ये दोनों आइटम। तो डेबिट इज रिलेटेड टू इंक्रीज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है ना? तो हो गया डेबिट के बढ़ने पर डेबिट, और डेबिट बैलेंस क्या है? ये दोनों बैलेंस डेबिट है, यानी इनके बढ़ने पर डेबिट हो जाता है। तो ये हो जाता है डेबिट इज रिलेटेड टू इंक्रीज एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। अब एंड और भी बात है ना, और कब डेबिट होता है? तो डेबिट होता है क्रेडिट के घटने पर, और क्रेडिट बैलेंस क्या है? ये दोनों। एंड डिक्रीज लायबिलिटीज एंड इनकम। और लायबिलिटी और इनकम के क्या? घटने पर। लायबिलिटी और इनकम के घटने पर तो हो जाता है एंड डिक्रीज लायबिलिटी एंड इनकम। तो लायबिलिटी और इनकम के घटने पर डेबिट होता है। अब अगर मैं जान जाऊं बच्चे हमारे डेबिट के बैलेंस जैसे डेफिनेशन मैंने समझाया, अगर वो क्रेडिट का भी मुझे समझा दे तो बेहतर है। चलिए आप लोग लिख के दिखाइए, मैं नहीं लिखने वाला, आप लोग लिख के मुझे दिखाइए। चलिए सर कैसे देखेंगे? अरे आप लिखिए तो मैं देख लेता हूँ। लिखिए क्रेडिट का डेफिनेशन। अच्छा सर एक बता दीजिए। चलो भाई एक बता देता हूँ। यहां है क्रेडिट कब होगा? तो सर क्रेडिट होगा इसके बढ़ने पर और इसके घटने पर। तो हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, जब क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट, और डेबिट बैलेंस घटेगा तो क्रेडिट। यानी इन दोनों जगह क्या हो जाता है? डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट के आइटम बढ़ने पर और डेबिट के आइटम घटने पर। तो क्या लिखूंगा? यहां पे डेफिनेशन लिखाएगा क्रेडिट इज रिलेटेड टू इंक्रीज। क्या है क्रेडिट आइटम? ये है क्रेडिट आइटम। तो क्रेडिट इज रिलेटेड टू इंक्रीज लायबिलिटी एंड इनकम। एंड और कब होता है? डेबिट के घटने पर। एंड डिक्रीज, डेबिट क्या है? ये दोनों आइटम। डिक्रीज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है ना? ये आपका डेफिनेशन है। क्लियर? ये आपका डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को आराम से समझ लीजिए। क्लियर? तो एक बार सब ओवरऑल हो जाए, कुछ नहीं, डेबिट के बढ़ने पर डेबिट, और डेबिट होता है एसेट और एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंसेस के बढ़ने पर डेबिट, और लायबिलिटी इनकम घटने पर डेबिट, और क्रेडिट लायबिलिटी इनकम बढ़ने पर क्रेडिट, एसेट और एक्सपेंसेस घटने पर क्रेडिट। ठीक है? आप इसके हिसाब से जो मैंने समझाया आप खुद डेफिनेशन क्रिएट करें।
ठीक है, आप इसे कॉपी करें, एक दो एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। कॉपी बोर्ड पे लिख दिया कुछ एग्जांपल्स, जरा देखें। सोल्ड फर्नीचर, सॉरी परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज है तो परचेज ना एसेट है ना एक्सपेंसेस है। परचेज एक एक्टिविटीज है, खरीदना एक एक्टिविटीज है। क्या खरीदा आपने? फर्नीचर। तो मुद्दा किसका है? फर्नीचर का। अब बताओ फर्नीचर एसेट है कि लायबिलिटी? सर फर्नीचर एसेट है और इसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। अब आप बताओ डेबिट बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर फर्नीचर खरीदा है तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? नहीं सर, फर्नीचर खरीदा तो बढ़ रहा है। कैसे? 5 फर्नीचर था मेरे पास, एक और फर्नीचर खरीद लिया, नंबर ऑफ फर्नीचर कितने हो गए? 6। 10 फर्नीचर थे, 2 फर्नीचर और खरीद लिए, नंबर ऑफ फर्नीचर कितने हो गए? 12। तो फर्नीचर हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ फर्नीचर मेरे पास इंक्रीज हो गया। तो अगर नंबर ऑफ फर्नीचर इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? डेबिट में अगर कुछ बढ़ता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। तो यहाँ फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। ठीक है ना? तो फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर को क्या करोगे? डेबिट। मशीन खरीदोगे तो मशीन डेबिट, प्लांट खरीदोगे तो प्लांट डेबिट, बिल्डिंग खरीदोगे तो बिल्डिंग डेबिट, गुड्स खरीदोगे तो गुड्स डेबिट। जो खरीदोगे, जो भी एसेट्स आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ एसेट इंक्रीज हो जाएगी, तो डेबिट बैलेंस इंक्रीज होने पर मैं क्या लिख दूंगा? डेबिट। मैंने सेल फोन परचेज कर लिया, डेबिट। मैंने टीवी परचेज कर लिया, डेबिट। वॉशिंग मशीन परचेज कर लिया, डेबिट। बिल्डिंग परचेज कर लिया, डेबिट। लैंड परचेज कर लिया, डेबिट। फ्रिज परचेज कर लिया, डेबिट। एसी परचेज कर लिया, डेबिट। जो भी सामान मैं परचेज कर लेता हूं तो अपने क्या लिख दूंगा मैं? डेबिट। क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और डेबिट के इंक्रीज होने पर मैं उसे क्या लिख दूंगा? डेबिट लिख दूंगा। नहीं लगता हमें कि आपको प्रॉब्लम होगी? चलिए आगे मैं बात करता हूं। परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख इन कैश। मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग मेरे पास आ रहा है। बिल्डिंग का बैलेंस कौन सा बैलेंस? एसेट है, डेबिट बैलेंस। ये बढ़ रहा है हमारे पास। डेबिट बढ़ने पर मैं क्या लिख दूंगा? डेबिट लिख दूंगा। जबकि कैश भी क्या है? ये भी डेबिट है, एसेट है। और ये कैश, मैंने बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग का ओनर था, एक बिल्डिंग और खरीद लिया। मेरे पास अब नंबर ऑफ बिल्डिंग कितने हो गए? 2 हो गए। तो बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट, और डेबिट में कुछ अगर प्लस होता है तो मैं क्या कर देता हूं? डेबिट कर देता हूं। तो यहाँ बिल्डिंग क्या हो जाएगी? डेबिट। बट तो बिल्डिंग को मैं डेबिट लिख देता हूं कि भाई बिल्डिंग सुनो तुम तो डेबिट हो जाओगे। दूसरी बात, कैश बताओ, कैश क्या है? वो भी एसेट है और उसका भी बैलेंस डेबिट है। मेरे पास 2 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए में कुछ खरीद लिया, 1 लाख रुपए मेरे जेब से चले गए। बताओ नंबर ऑफ कैश हमारे यहाँ बढ़ा या घट गया? घट गया, क्योंकि 2 लाख रुपए थे, 1 लाख आपके जेब से निकल जाता है, बचेगा कितना? 1 लाख। अगर 1 लाख सेव होता है तो 1 लाख रुपए तो आपके जेब से गया। डेबिट में से कुछ घटता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर इसकी बच्चे जनरल एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? आगे सोल्ड मशीन, अगर मैं मशीन बेचता हूं तो बताओ मेरे पास नंबर ऑफ मशीन कितने थे? 10, और उसमें से 2 सोल्ड कर दिया तो नंबर ऑफ मशीन कितने बचेंगे? 8। मशीन का बैलेंस डेबिट बैलेंस। डेबिट में कुछ प्लस होता है? डेबिट। हाँ, माइनस तो क्रेडिट। तो यहाँ मशीन घट रहा है तो यहाँ मशीन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बिल्डिंग बेच दो क्रेडिट, मशीन बेच दो क्रेडिट, प्लांट बेच दो क्रेडिट, फर्नीचर बेच दो क्रेडिट, एसी बेच दो क्रेडिट, मोटरसाइकिल बेच दो क्रेडिट, मोटर इक्विपमेंट बेच दो क्रेडिट, कार बेच दो क्रेडिट। कोई भी एसेट आपके पास से जा रहा है, एसेट घट रही है और एसेट घटने की वजह से डेबिट में से कुछ घटता है, क्या कर देता हूं? क्रेडिट। तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? आगे सोल्ड बिल्डिंग ₹2 लाख फॉर कैश। मैंने बिल्डिंग बेच दिया 2 लाख रुपए की, तो नंबर ऑफ बिल्डिंग मेरे पास से जा रही है, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। जबकि कैश मेरे पास अब आ रहा है। जितने मेरे जेब में पैसे थे बिल्डिंग बेचने के बाद और एडिशनल पैसे आ गए तो मेरे कैश का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश है क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में लायबिलिटी होता है तो क्रेडिटर को पेमेंट किया। अब बताओ क्रेडिटर बढ़ गया कि घट गया? क्रेडिटर बढ़ गया कि घट गया? क्रेडिटर बढ़ गया और भी क्रेडिटर हो गए। पेड टू क्रेडिटर में क्रेडिटर को दे रहा हूं, ठीक है ना? तो सॉरी, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूं। अब बताओ क्रेडिटर बढ़ रहा है घट रहा है? 10,000 रुपए देना तो 2,000 दे दिया, अभी बचेगा कितना? 8,000। तो यहाँ क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, घट रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। राम हमारा क्रेडिटर है, पेमेंट करेंगे तो राम डेबिट हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर
₹10,000, क्रेडिटर को 10,000 दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और ये घट, अगर मैं उसको पैसे दे रहा हूं, 10,000 मुझे देना था और मैंने 2,000 दे दिया, बचा कितना, 8,000, तो 2,000 दे दिया तो हमारा क्रेडिटर क्या हो गया, कम हो गया। आज जब क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट में से कुछ कम हो जाता है तो डेबिट। अब बताइए, ये 10,000 में कैश दे रहा हूं, कैश का बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब मेरे पास अगर चला जा रहा है, घट रहा है, डेबिट में से कुछ घटता है तो क्या कर देता हूं, क्रेडिट कर देता हूं। क्लियर? तो ये डेबिट और क्रेडिट का डेफिनेशन है, आप इसे समझ लेते हैं तो हमसे अकाउंट पढ़ने में आपको बहुत इजी, बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर है? आप इसे कॉपी करिए, समझिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।